बड़ी खबर का रुख करते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत 5 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं 5 अगस्त तक बंद रहेंगी। फरीदाबाद, पलवल, सोहना में इंटरनेट सेवाएं बंद रहने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही साथ पटौदी और मानेसर में भी इंटरनेट को 5 तारीख तक के लिए बैन किया गया है। हालातों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। गृह सचिव ने ये आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत 5 अगस्त तक इंटरनेट सेवाओं को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ई क्षतिपूर्ति पोर्टल को अपडेट किया, जिसमें बाढ़ से प्रभावित नागरिकों को राहत मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नूह को लेकर भी पोर्टल पर व्यवस्था की गई है। सीएम ने बताया कि जिन कांवड़ियों ने हादसे में अपनी जान गंवाई है, उन्हें भी पोर्टल के माध्यम से मुआवजा मिलेगा। जो लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी का भी वहाँ जान माल सब नुकसान हुआ है, तो जान के नाते से अलग घोषणा करेंगे, लेकिन उनका जो माली नुकसान है, गाड़ियाँ फूकी हैं, कुछ और एसेट्स जो दुकानें हैं, तो उसका भी इसी पोर्टल में एक प्रकार से जानकारी लेंगे और उसी आधार पर उसकी भी स्कीम बना करके उनको सबको दिया जाएगा, ताकि जो नुकसान जिसका होता है वो क्लेम करता है तो फिर कोई चीज़ बचती नहीं है। अन्यथा बहुत लोग बाद में शिकायत करते हैं कि फला का तो जो है असेसमेंट हो गया, मेरा रह गया। आने वाले से हम शुरू करते हैं, तो जो हमने पोर्टल जिस दिन शुरू किया था उस दिन, क्योंकि उस दिन से वो भरने लग गए थे, तो 1 महीने का समय उस समय दिया गया था, तो वो 18 अगस्त तक अपनी जो भी क्लेम है किसान की जो फसल खराब हुई बाढ़ के कारण से, वो उसमें भर पाएंगे और उसके बाद फिर उसका असेसमेंट करके और उनको पैसा दिया जाएगा। जो बाकी सब है, वैसे तो 3 दिन से 4 दिन से इसकी जानकारी हमने लोगों को दे दी थी, तो बहुत से क्लेम इसमें बिना लॉन्च किए भी भरे जा चुके हैं, लेकिन आज इसको विधिवत लॉन्च कर रहे हैं और इसमें कोई समय नहीं रखना है। तो जो कावड़िए जो हैं, जिनका भी शिवरात्रि शायद 18 या 20 तारीख को थी जुलाई में जी, उससे पहले कुछ कावड़ियाज की डेथ हुई है एक्सीडेंट में, जो भी कुछ कारण रहे। पिछले बार भी हमने दिया था उसी पैटर्न पर, जैसे पिछले साल किया था, उसी हिसाब से 2 लाख रुपया प्रति कावड़ी जो इसकी डेथ हुई, जो हरियाणा का रहने वाला है, ऐसे व्यक्तियों को 2 लाख 24 लोगों की अभी तक हमारे पास जानकारी है। अभी तक ये क्षतिपूर्ति केवल किसानों के लिए बनाया गया था कि उनका जो किसी भी नेचुरल कैलेमिटी के कारण से जो नुकसान होता है, फसल का नुकसान, उसमें रजिस्टर करते थे। बाद में ध्यान में आया कि आखिर फसल के अलावा भी नगरों में कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, कोई उनके औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, कोई मकानों में भी इस प्रकार का नुकसान होता है, तो ऐसे सब लॉस भी मूवेबल, इमूवेबल, सब प्रकार की जो प्रॉपर्टी है उसका लॉस भी इसमें अगर एंटर होगा तो उसका फिर असेसमेंट के भी तौर तरीके हैं। कुछ हमने जो ये होती है इंश्योरेंस की सर्विस, उनके माध्यम से कराएंगे और कुछ असेसमेंट डीसी की कमेटीज जो हैं वो करेंगी, तो दोनों असेसमेंट के आधार के ऊपर उनको मुआवजे की कुछ राशि, उसका एक परसेंटेज, वो हम कुछ तो डिक्लेयर पहले से है, कुछ आज डिक्लेयर करेंगे, उसमें से वो राहत उनको दी जाएगी। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बताते चलें कि हरियाणा सरकार ने केंद्र से मदद मांगी है। अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। हरियाणा सरकार ने 1 सप्ताह तक हरियाणा में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। हरियाणा में हालातों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है, जिसमें अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद मांगी गई है।
तो बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से साझा कर रहे हैं, जहां पर नू हिंसा के बाद प्रदेश में बदले हुए हालात नजर आ रहे हैं। हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्स की मांग की गई है। 1 सप्ताह तक हरियाणा में अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती रहेगी। नू में भड़की हिंसा को लेकर सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि नू में हुई दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब तक नू की घटना में 6 लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों में 2 होमगार्ड के जवान और 4 आम नागरिक शामिल हैं। सीएम ने बताया कि हरियाणा पुलिस की 30 और 20 पैरामिलिट्री फोर्सेस की यूनिट केंद्र से मिली हैं। 14 यूनिट नूह, 3 पलवल और 2 फरीदाबाद, 1 गुरुग्राम में भेजी गई है। सीएम ने कहा कि षड्यंत्रकारियों की लगातार पहचान की जा रही है। अभी तक कुल 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। किसी भी दोषी या षड्यंत्रकारी को बख्शा नहीं जाएगा। जो केंद्रीय देखिए, जैसे हमको जानकारी है कि नूह की जो एक दुर्भाग्यपूर्ण दर्दनाक जो घटना हुई, उस घटना में काफ़ी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ और अभी तक की जानकारी में 6 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 होमगार्ड के लोग हैं, 4 सिविलियंस हैं और अनेकों घायल हुए हैं, जो नल्लड़ हॉस्पिटल में, मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में, अन्य अस्पतालों में दाखिल हैं, जिनकी देखरेख उपचार किया जा रहा है। और पुलिस की जो 30 कंपनीज हरियाणा की और 20 अन्य कंपनी जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की हमको मिली थी, जिनमें से 20 में से 3 हमने पलवल में, 2 गुरुग्राम में, 1 फरीदाबाद में और 14 जो कंपनीज हैं वो नूह जिले में डिप्लॉय की गई हैं। और सब मिलकर के वहाँ एक जो षड्यंत्रकारी इस प्रकार से थे, जो दोषी लोग थे, उनको पकड़ा जा रहा है। उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया है और जो लोग भागे हुए हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं और उनको आज उनका रिमांड लिया जाएगा ताकि उनसे और जानकारी लेकर के जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, जो आम नागरिक हैं उनकी सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व है। उस सुरक्षा के लिए हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, हमारी पुलिस है, वो सतर्क है। बाकी हरियाणा में भी जो कोई छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं वो सब कंट्रोल कर ली गई हैं, स्थिति सामान्य हो गई है। मेरी जनता से अपील भी है कि वो लोग शांति बनाए रखें और चूँकि आपसी तनाव में भाईचारा बिगड़ता है, भाईचारा बना करके रखने से ही अपने प्रदेश की खुशहाली है, तो किसी प्रकार की घटना को आगे न बढ़ने दें, ऐसा मैं जनता से अपील करता हूँ। देखिए, जैसे हमको जानकारी है कि नूह की जो एक दुर्भाग्यपूर्ण दर्दनाक जो गुरुग्राम से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बताते चले कि प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आईआरबी 2nd बटालियन की तैनाती की जाएगी। गुरुग्राम से नूह में शिफ्ट करने के आदेश दिए गए हैं। शांति बनाने के लिए सरकार का ये बड़ा कदम, जहां पर आईआरबी 2nd बटालियन की तैनाती की जा रही है। मौजूदा हालातों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। और साथ ही साथ बताते चले कि पुलिस हर एक हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही गुरुग्राम में भी सुरक्षा के सभी इंतजाम पूरे किए गए हैं। धार्मिक स्थलों पर पुलिस लगातार गश्त कर रही है। तो बड़ी जानकारी गुरुग्राम से, जहां पर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आईआरबी 2nd बटालियन की तैनाती का ये फैसला गुरुग्राम से नूह में शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं।
तो आधिकारिक नोटिफिकेशन हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये फैसला लिया गया है प्रदेश सरकार की तरफ से IRB 2nd बटालियन की तैनाती की जा रही है। गुरुग्राम से नूह में शिफ्ट करने के आदेश दिए गए हैं। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज नूह हिंसा के संबंध में कहा कि नूह हिंसा में सोशल मीडिया ने बड़ी भूमिका अदा की है। इसलिए सोशल मीडिया पर निगरानी रखने और स्कैनिंग के लिए 3 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है। यह समिति 21 जुलाई से 31 जुलाई और उसके बाद हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्कैन करेगी, जिसमें फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप शामिल है। विज ने कहा कि अगर किसी ने भी उत्तेजनात्मक पोस्ट डाली होगी तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये तक देखिए, हमने वहाँ पर नूह में 8 थाने हैं। हर थाने पर एक IPS की ड्यूटी लगाई है और जो साक्ष्य मिल रहे हैं CCTV से या अन्य तरीक़ों से जो साक्ष्य मिल रहे हैं, हम उसके FIR दर्ज कर रहे हैं। हमने 41 FIR दर्ज की हैं और 116 व्यक्तियों को हम अभी तक अरेस्ट कर चुके हैं। 90 आदमी हमने डिटेन किए हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और सोशल मीडिया ने क्योंकि इस नूह वाले हादसे में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, तो उसके लिए भी मैंने एक 3 सदस्यीय समिति बना दी जो 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक और उसके आगे तक हर सोशल मीडिया को स्कैन करेगी, हर फेसबुक को, ट्विटर को और व्हाट्सएप को स्कैन करेगी। अगर कहीं पर भी किसी ने कोई उत्तेजनात्मक पोस्ट डाली होगी तो कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही मैं हरियाणा के लोगों से भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि कोई पोस्ट मत डालिए, किसी को अंधाधुंध फॉरवर्ड मत करिए। आप ये जानिए कि हम उस पर निगाह रखे हुए हैं। हमने पहले शांति बहाल करनी है, अपने प्रदेश में शांति स्थापित करनी है। ये हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कार्य बनता है। नूह में हुई हिंसा के बाद अब नूह का पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा से 30 और केंद्र से 20 कुल 50 कंपनियां नूह में भेज दी गई हैं। नूह को 8 थानों में बांटा गया है। हर थाने पर एक IPS अधिकारी लगाया गया है। साथ ही कहा कि तथ्यों के आधार पर FIR दर्ज की जा रही है। विज ने यह भी बताया कि अब तक 41 FIR दर्ज की जा चुकी है और नूह से 116 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा रेवाड़ी और गुरुग्राम से भी गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। विज ने स्पष्ट किया कि इतना बड़ा बवाल जिस भी मास्टरमाइंड ने किया है उसकी पूरी जांच की जाएगी, उसे बेनकाब किया जाएगा। हमने 30 कंपनियां हरियाणा की और 20 कंपनियां जो हमें केंद्र से मिली हैं वो हमने वहाँ पर डाल दी हैं। और सारा जो नूह क्षेत्र है उसको 8 थानों में बांटा गया है। हर थाने के ऊपर एक IPS अधिकारी लगाया गया है और हम FIR दर्ज कर रहे हैं। जैसे जैसे तथ्य एकत्रित हो रहे हैं उनके ऊपर हमने सोशल मीडिया की भी हम पूरी रिसर्च कर रहे हैं कि ट्विटर पर या फेसबुक पर क्या क्या पोस्टें डाली गई और वो कितनी इस काम के लिए दोषी थी। नूह मामले को लेकर हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जो भी कुछ हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है, दोषी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पाताल से भी पकड़कर लाना पड़ा तो लाएंगे।
की शांति बना के रखें कि ये अपने जिस तरह से 1947 में दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर जिस तरह की लड़ाई लड़ी थी और देश की आज़ादी में दोनों समुदायों का बहुत बड़ा रोल रहा और जिस तरह का उपद्रव ये हुआ इसकी कभी कल्पना में नहीं थी। इस तरह के हालात शिव मंदिर पे नल्लड़ पे होंगे और कभी इसके बारे में इस तरह के कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि शांति बना के रखें कि ये अपने जिस तरह से 1947 में खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने नूंह में हिंसा को लेकर बयान दिया है। नूंह में जो घटना हुई है वह बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार की प्राथमिकता शांति बनाए रखने की है। इस मामले में जो भी लोग दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सहकारिता मंत्री ने प्रदेशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं कांग्रेसी विधायक मामून खान के बयान पर बोले, नेताओं को सोच समझकर बोलना चाहिए। के अंदर ये घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण है और इस संवेदनशील मुद्दे पर मैं यही अपील करूंगा जनता से कि भाई शांति बनाए रखें, माहौल को ठीक रखें और जिस तरह से आप कह रहे हो सरकार की नाकामयाबी, फिलहाल तो हमारा जो प्रायोरिटी ये रहती है कि भाई हम इसको शांति को बहाल करें, समाज में आगे ना फैले। उसके बाद इस बात की जांच होगी कि कहाँ कमियां रही, कहाँ लैप्स रहा है। उसके बाद जांच के अंदर जो भी कहीं कमी रही उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बात के अंदर ये चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं पलवल से, जहां पर पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला और साथ ही साथ लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। पुलिस ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया है। इसके साथ ही साथ 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पुलिस की तरफ से बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि दंगाइयों की पहचान की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो पलवल से बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया है और साथ ही साथ दंगाइयों की पहचान जारी है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये पुलिस की तरफ से कहा गया है। हरियाणा के नूंह हिंसा को लेकर हरियाणा की गठबंधन सरकार अब विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रदेश की गठबंधन सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि नूंह में फैली हिंसा बीजेपी और जेजेपी सरकार की साजिश का हिस्सा है। साथ ही साथ सुरजेवाला ने गठबंधन सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब इंटेलिजेंस इनपुट सीएम के पास थे तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई, सरकार साजिश के तहत हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठी रही। हरियाणा की हिंसा ना स्पॉन्टेनियस है ना अचानक हुई। हरियाणा की हिंसा भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा के सरकार द्वारा मैन्युफैक्चर्ड हिंसा है। ये सरकार की नालायकी का नतीजा नहीं, ये सरकार की साजिश का हिस्सा है भाजपा और जजप्पा की। 5 फैक्टर्स बड़े स्टैंड आउट करते हैं। नंबर 1, ये जानते हुए कि इस प्रकार की यात्रा के अंदर हिंसा होगी, इसका बाकायदा इंटेलिजेंस इनपुट खट्टर सरकार के पास था। तो खट्टर
सीएम के ओएसडी जवाहर यादव ने नूह मामले को लेकर बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए बिना नाम लिए कांग्रेस विधायक मामन खान पर निशाना साधा है। जवाहर यादव ने कहा कि नूह हिंसा में शामिल लोग बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे इसके पीछे जनप्रतिनिधि हो या फिर आम नागरिक। नूह में हुई हिंसा के मामले की जांच एसआईटी करेगी। सभी मामलों के लिए अलग अलग एसआईटी बनाई गई है जो कि पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी। इस घटना में शहीद हुए दोनों होमगार्डों के जवानों को पुलिस विभाग की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाएगी। डीजीपी हरियाणा पीके अग्रवाल की माने तो स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सीआरपीएफ की बटालियन को तैनात कर दिया गया है। किसी भी स्थल पर अब दंगा नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस हर जगह पर मुस्तैद है। इसके अलावा मोनू मानेसर की तरफ से जारी वीडियो की जांच भी एसआईटी करेगी। ये किसी भी साजिश है या फिर कोई अन्य बात है, हर स्तर पर इसकी जांच की जाएगी। ये जो घटना हुई थी नूह में, उसके बाद से कल और आज में नूह में शहर में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। कोई आगजनी की, कोई और तोड़फोड़ की, कोई हिंसा की वारदात वहाँ रिपोर्टेड नहीं है। इस संदर्भ में अब तक वहाँ पर 41 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उन्हें आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और उनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी और उनसे और विस्तार से पूछताछ किया जाएगा। उस पूछताछ में आगे जिन लोगों का, जिन षड्यंत्रकारियों का, जिन और उपद्रवियों का नाम आएगा, उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र से हमें 20 कंपनियां जो है वो अर्धसैनिक बलों की प्राप्त हुई थी। उनमें से 3 कंपनी जो है वो पलवल भेजी गई है, 1 कंपनी फरीदाबाद में है और 2 कंपनी गुरुग्राम में है। बाकी 14 कंपनियां वो नूह में स्थित हैं और हरियाणा पुलिस की 28 कंपनियां, जिसमें स्टेट पुलिस, आईआरबी, एचएपी बटालियंस वो वहाँ पर अलग अलग जिलों में जो है तैनात की गई हैं। साथ में कुछ जो हमारे ट्रेनीज थे जो मधुबन में विभिन्न कोर्सेज में आए हुए थे, उनको भी बुलाया गया और उनकी भी जो है ड्यूटी लगाई गई। यार से इसके बारे में अलग अलग एसआईटीज बनाए जा रहे हैं और हर एसआईटी को 7-8 केसेस दिए जाएंगे ताकि वो उनका गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन कर सकें।